नहीं है क्या? आज का कोटा जो दौरा है आपका, ये किस मोटो पर रहा है और कोटा में लगातार आत्महत्याएं जो हो रही है उसके लिए सरकार किस तरह का एक्शन ले रही है? कोटा तो आज निजी यात्रा पर आया हूँ, और वैसे कोटा के अंदर कोई हत्याएं या आम हत्या हो रही हैं ऐसा कहीं ध्यान में आया नहीं। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इस विषय में ज़रूर समय समय पर कुछ बातें ध्यान में आई हैं, और सरकार के भी ध्यान में है। सरकार उस ओर कदम उठा भी रही है, और उससे मुझे लगता है कि समाज को, पेरेंट्स को और कोचिंग इंस्टीट्यूट के काउंसलर्स को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, तब जाकर के चीज़ें रुकेंगी। रुकनी चाहिए, लेकिन बालक के समय पर, चाहे वो इंस्टीट्यूट हो, चाहे परिवार हो या समाज हो, नहीं करने के कारण ऐसे कुछ परिस्थितियाँ हो रही हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। अभी वर्तमान में राज्य सरकार एक अच्छा काम कर रही है कि कोटा को पूरा गैस युक्त बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि घर घर गैस पहुंच रही है, सिलेंडर से लोगों को निजात मिल रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि हादसे कहीं भी नहीं होते, लेकिन हादसे के नहीं होते हैं। अगर कोई हादसा हो गया तो इसमें गेल की या सरकार की क्या एबिलिटी है? क्या सरकार वो उपभोक्ताओं का किसी तरह का कोई इंश्योरेंस कर रही है? वैसे तो ये मुद्दे सरकार से संबंधित हैं, और मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ। फिर भी जब कभी विकास की ओर बढ़ेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो कुछ संभावनाएं तो कुछ बनती हैं। लेकिन प्रत्येक सरकार का एक कर्तव्य है कोई संभावना न बने, उसके लिए जितनी प्रकार की सावधानियां बरतनी हैं वे बरती जाएं, और साधारणतः सरकारें बरतती हैं। अब जैसे कुंभ का मेला है, मैं समझता हूँ कि वह कुंभ का मेला एक अद्भुत और अभूतपूर्व है, जहाँ पे 50 करोड़ से लोग बिना निमंत्रण के पहुँच रहे हैं। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कोशिश वहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रशासन ने, मंत्रिमंडल ने की हैं। फिर भी एक दो घटनाएं जो हुई हैं वह पीड़ित और निश्चित रूप से पीड़ादायक भी हैं, लेकिन उसके प्रिकॉशंस रखने के बावजूद भी कुछ हुई हैं। मुझे लगता है कि आगे इस प्रकार का आदमी सबक सीखते हुए न हो, इसका प्रयत्न सभी लोग चाहते हैं। अनहोनी, ये तो स्कूटर भी चलाते हैं, तो स्कूटर चलाते हुए साहब एक्सीडेंट हो जाएगा तो स्कूटर नहीं चलाएंगे ऐसा तो है नहीं, लेकिन सावधानी बरतेंगे और हो जाएगा तो फिर उसका समाधान भी हलचल करेंगे। इस प्रकार का एक भाव हर समस्या पे रखना चाहिए, और है। सर, किरोड़ी लाल बात कही जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? वैसे इसका जवाब तो सरकार विस्तृत रूप से देगी, लेकिन किरोड़ी जी ने जो मैंने अखबारों में पढ़ा है उसके अनुसार उन्होंने स्वयं ने इसका खंडन किया है, और उसके बाद मुझे लगता है कि विषय लगभग शून्य हो गया है। फिर भी सदन में यदि मुद्दा आएगा तो सरकार इसका अपना स्पष्टीकरण देगी। परसों से, कल से सदन चलेगा, बजट प्रस्तुत होगा, और मैंने सब दलों के नेताओं से बातचीत की है, और मुझे सबने विश्वास दिलाया है कि हम बजट शांतिपूर्वक हम रखेंगे, प्रस्तुत होगा, सब लोग सुनेंगे, और जो कोई बाकी मुद्दे हैं जो परसों वो सदन में उठाएंगे, तो नियमानुसार उस पर जो कुछ भी चर्चाएं, संभावनाएं, और उनका सरकार के द्वारा भी उसका उत्तर आ जाए, और पूरे सदन जो बजट सत्र है वह शांतिपूर्वक चले, व्यवस्थित चले, विपक्ष अपने मुद्दे भी उठाए, उसमें सार्थक बहस भी हो, बजट पे डिमांड्स पे बहस हो, सरकार का उत्तर भी सुने, विपक्ष के नेता भी और विपक्ष के लोग भी अपनी अपनी बातें रखें। इस प्रकार का जो 8 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, उसकी गरिमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार सदन निश्चित रूप से मिल करके चलाएंगे। तो सदन चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है। मैंने दोनों पक्षों का विश्वास में लेकर के चर्चाएं की हैं। मुझे उम्मीद है कि सत्र अच्छा होगा और शांतिपूर्ण। विधानसभा में माननीय शासन मंत्री वर्तमान ने एक टिप्पणी करी थी कि किसी भी सरकार के या पिछले कार्यकाल में जितने भी जो पट्टे फर्जी पाए गए उनकी तह तक सरकार जाएगी, तो क्या वाकई में सभी पट्टों की जांच करेगी सरकार? इसका उत्तर तो वही देंगे या सरकार देगी। अध्यक्ष के नाते ये मुद्दा क्या होगा, इसका उत्तर तो शासन ही देगा, और कोई शासन उसका उत्तर दे।